आईसीटी कॉन्सेप्ट्स क्या है? ये बेसिकली आपके फॉरेक्स एंड यूएस मार्केट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड इनमें प्राइस एक्शन के एडवांस या फिर आप कह सकते हैं फॉरेक्स स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इनमें इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कहाँ पर एक बिगनर ट्रेडर फंसता है, उधर हम लोग ट्रेड बनाएंगे। बेसिकली इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट क्या होता है? जो आप नहीं करना चाहते मार्केट आपसे वो करवा। हाय, वेलकम टू लेमन। तो ट्रेडर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बेसिस पर हम लोग एक स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। हम सेंसेक्स ट्रेड करें, निफ्टी ट्रेड करें, बैंक निफ्टी ट्रेड करें या फिर कोई स्टॉक ट्रेड करें, हमें एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी होती है एज पर आईसीटी। आईसीटी कॉन्सेप्ट्स क्या है? ये बेसिकली आपके फॉरेक्स एंड यूएस मार्केट्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड इनमें प्राइस एक्शन के एडवांस या फिर आप कह सकते हैं फॉरेक्स स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम इंडियन मार्केट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कहाँ पर एक बिगनर ट्रेडर फंसता है, उधर हम लोग ट्रेड बनाएंगे। बेसिकली इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट क्या होता है? उसका मतलब ये है कि अगर आपको लॉन्ग नहीं करना बट आपके अंदर की एक आवाज़ कहती है कि एक दो कैंडल बन जाए फिर हम लॉन्ग जाए, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये आप एश्योरेंस मांग रहे हैं। जब आप एश्योरेंस मांगते हैं और मार्केट आपको एश्योरेंस देती है तो आप इंड्यूस हो जाते हैं एंड देन यू कमिट अ मिस्टेक। बस इसी मिस्टेक को हम लोग मार्क करते हैं और ऑपोजिट ट्रेड्स लेते हैं जिससे हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग कर सकें और हम लोग विद ऑपरेटर्स ट्रेड कर सकते हैं। तो कमिंग टू द चार्ट गाइस, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 का 1 मिनट का चार्ट। अब आप कभी भी नोट करिएगा, जब भी ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं इस टाइप की, ये जब भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं या कुछ भी मॉर्निंग में ऐसा होता है, आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनके टॉप पे और इनके बॉटम पे लिक्विडिटी बैठी हुई। जब भी टॉप चेक होता है, काफ़ी लोग हैं जो टॉप पे लॉन्ग करते हैं क्योंकि उनको लगता है ये तो रेज हो गया, निकल गया, चलो अब इसको लॉन्ग करा जाए टेक्स्ट एज पर टेक्स्ट बुक्स। बट ऐसे नहीं होता। बाजार यहाँ से रिवर्सल लेती है हमेशा। तो आपका काम क्या? आपको आपका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहाँ पर मार्केट आपको इंड्यूस कर सकती है, मार्केट आपका मन ललचा सकती है कि आपको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। दैट इज हाउ मार्केट्स वर्क। हमेशा ध्यान रखिएगा, 100 लोग में से 95% पीपल लूज मनी। वो क्यों होता है? लालच, आज पैसा चाहिए, क्विक मनी एंड दिस एंड दैट। मार्केट को पता है ये चीज, मार्केट इस चीज को हमेशा बरकरार रखती है। उनको 10 में से एक दिन पैसा भी देती है जिससे उनको हमेशा ट्रस्ट रहे कि ये चीज़ काम कर रही है। इट्स ओके, अभी होगा, अभी हम कामयाब होंगे। बट वो कामयाब नहीं, वो इंड्यूसमेंट का शिकार बनते जा रहे हैं। तो दैट गेट्स इनटू देयर स्किन। ठीक है ना? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे लोग जब आपको दिखते हैं, आपको ऑपोजिट ट्रेड्स लेने हैं। आपको बेसिकली रिटेल क्राउड के अगेंस्ट काम करना है, तभी आप पैसा बना। ओके, बिकॉज एज पर डेटा रिटेल क्राउड इज लूजिंग मनी। तो हम लोग उनके साथ पैसा नहीं बना सकते कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि हर वो कभी भी नहीं बना, बट हमें कंसिस्टेंट बनाना है। हमें एक दिन का खिलाड़ी नहीं बनना कि 240 दिन जो साल के हैं हमारे, हम उसमें 2-3 दिन पैसे कमा रहे हैं, बाकी सारे दिन हम पैसे गंवा रहे हैं या कुछ और हो रहा है। नहीं, हमें कंसिस्टेंट रहना कि हमारे बड़े लॉसेस नहीं हो रहे हैं और हम ऑन एन एवरेज हम कंसिस्टेंट रह पा रहे हैं अबाउट कि हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द चार्ट। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे जोन्स हैं जहाँ पर मार्केट सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी आपको दे सकती है। तो जैसे ये जोन देखिए, आप यहाँ पर आप देखेंगे इस जोन को, यहाँ पर देखिए शॉर्ट बना। ओके, क्योंकि ये जोन के पास लिक्विडिटी बैठी हुई थी, मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा शॉर्ट दिया। इधर आप देखिए, इधर बहुत सारे लोग लॉन्ग जाते हैं दोबारा से, क्योंकि अब इसने क्लोज दे दिया तो लोग लॉन्ग गए। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने टिप्पे पे भी लॉन्ग किया। टिप्पा मतलब पुल बैक पे लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग किया है। इन सब के स्टॉप लॉसेस कट रहे हैं, आप देख रहे हैं। एवरी वन इज बीइंग कॉट ऑफ गार्ड। ये सब के स्टॉप लॉसेस कट रहे हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है जब स्टॉप लॉसेस कटते हैं, आपको मार्केट एक, अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट क्या कर रही है, हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, मार्केट ये बना रही है। मार्केट ने इस जोन को यहाँ पर जाके चेक किया है, एक छोटा सा एसल हंट किया है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, और फिर मार्केट वापस नीचे स्टॉप लॉस हंट करने गई है, प्रॉबेबली यहाँ पर। अब आप यहाँ से नोट कर लो, अब जैसे ये हाई निकलता है यहाँ पर आप ट्रेड प्लान हमेशा ध्यान रखिएगा। बिफोर यू इनिशिएट अ ट्रेड, हायर हाई हायर लो का पैटर्न हमेशा दिमाग में रखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये मैं बेसिक प्राइस एक्शन बता रहा हूँ। अब इसको अगर आपको थोड़ा ईजी करना है तो आप इसके अंदर मूविंग एवरेजेस ऐड कर सकते हैं, 10 एंड 20। अब बहुत सिंपल ट्रिक है, प्राइसेस अगर ट्रेंड कर रही हैं तो सोचो जिस बंदे ने यहाँ पर लिया होगा उसका स्टॉप लॉस इधर होगा, जिस बंदे ने यहाँ पर लिया होगा उसका स्टॉप लॉस इधर होगा, जिस बंदे ने यहाँ पर लिया होगा उसका स्टॉप लॉस इधर होगा, जिस बंदे ने यहाँ पर लिया होगा उसका स्टॉप लॉस इधर होगा। ठीक है ना? जिसने यहाँ पर लिया होगा उसका स्टॉप लॉस इधर होगा या फिर इधर होगा। अब अगर प्राइस ऐसा कुछ कर रही है और नीचे नहीं जा रही, ध्यान से देखो, नीचे नहीं जा पा रही है और इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, तो उसका मतलब क्या है? स्टॉप लॉस हंट हो चुका है और बाजार ऊपर जाना चाहती है। दीज आर योर फर्स्ट कंडीशंस, या फिर मार्केट के जो एक इशारे होते हैं जो आपको बता रही है कि नीचे मार्केट नहीं जाना चाहती, मार्केट बस स्टॉप लॉस हंट कर रही है।
तो अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बाजार में काम करना। मूविंग एवरेजेस ऐड कर लो अगर आप प्योर प्राइस नहीं पढ़ पा रहे हो। 10 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। एंड 5 मिनट्स 15 मिनट्स आपको जिस पे काम करना है उस पे काम कर लो, बट इंडियन मार्केट्स में बेस्ट है 1 मिनट 5 मिनट इनफ है। ओके, तो इफ़ आई जस्ट गो ऑन अ 5 मिनट चार्ट, एडिटर यहाँ पर आप कट कर देना। मैं दोबारा से नवंबर का चार्ट दिखा रहा हूँ। अब देखिए इंड्यूसमेंट्स कहाँ पर आती है, इंड्यूसमेंट्स यहाँ इन जोन्स पे आती है। ओके, इंड्यूसमेंट इन जोन्स पे आती है। ओके, इंड्यूसमेंट इन जोन्स पे आती है। ये सारे जोन्स जो होते हैं ना, ये इंड्यूसमेंट जोन्स होते हैं। इनका काम होता है मार्केट से वो करवाना जो जो पार्टिसिपेंट्स नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाइंग करवाई जाती है, यहाँ पर सेलिंग करवाई जाती है। ओके, फिर दोबारा से यहाँ पर बाइंग की सिचुएशन बनाई जाती है, फिर एकदम से मार्केट गिरती है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चेजिंग नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। वी वांट कि मार्केट नीचे जाए, पुल बैक दे और फिर हम ट्रेड लें। तो ये जो सारे एरियाज है ना, दीज आर ऑल स्टॉप लॉस हंट एरियाज, जहाँ पर आप जिसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और आप शॉर्ट ट्रेड लेंगे। देख रहे हैं ये सपोर्ट जोन था, तो अगर मार्केट इसके नीचे जा रही है और ये देख रहे हैं ये जो अटेम्प्ट्स आ रहे हैं ये क्या है, दीज आर ओनली स्टॉप लॉस। फिर मार्केट क्या करती है, वापस से नीचे आ जाती है। अब ये हमने एज पर मूविंग एवरेजेस हमने यूज़ कर लिया, तो हमारे लिए ईजी हो गया। अगर आपको प्राइस पढ़नी नहीं आती, मूविंग एवरेज डाल दो, आप एटलीस्ट थोड़ा सा प्राइस को पढ़ पाओगे कि मार्केट डाउन है और ऑल द अटेम्प्ट अबव द मूविंग एवरेजेस आर बीइंग सोल्ड। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। आप देख सकते हैं मार्केट चुपचाप नीचे जा रही है। आप इधर देख सकते हैं मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन था, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आई, इसके ऊपर एसएल देख रहे हैं, ये सारा एरिया, ये वाला जो सारा एरिया है ये एसएल का एरिया है। मार्केट ने यहाँ पर एसएल किया एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आ गई। फिर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर एक सम सॉर्ट ऑफ इंड्यूसमेंट क्रिएट की कि अब तो मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन है। मार्केट इस जोन, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये जोन हो गया, ये लो हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है इस जोन के पास, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। और यहाँ पर 600 भी है, बिग राउंड नंबर भी है इधर। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक ट्रैप बनाने की कोशिश की। यहाँ से बंदा लॉन्ग आप लॉन्ग जा सकते हो और मार्केट ने ट्रैप कर दिया। आप अगर ये बड़ी कैंडल्स पे ट्रेड नहीं लेना चाहते, आपको हमेशा रिट्रेसमेंट मिलती ही मिलती है। आप ये देख लीजिए, इससे पहले भी एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया है, आप ये देखिए मिल गया आपको। जो पहले सपोर्ट बन रहा था अब वो रेजिस्टेंस बन गया, टेक द ट्रेड, दैट्स इट। इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और बस आपको यहाँ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्लोजिंग कैंडल पे ले रहे हैं, हम रनिंग कैंडल पे नहीं ले रहे हैं। अब ये बड़ी हो जाएगी कैंडल तो, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा, आप यहाँ लगाओगे, दिस इज नॉट सेफ। तो आपको ऊपर ही लगाना पड़ेगा। तो फिर अभी आपने कुछ नहीं करना, दोबारा जब री एंट्री आएगी फिर काम करें। अब लोग इसमें गलती क्या करते हैं, लोग पूरा का पूरा हिसाब नहीं देखते कि मार्केट क्या कर रही है। व्हाट पीपल सी इज कि मार्केट यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो चलो ट्रेड ले लेते। मैं क्या देख रहा हूँ, मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ने ट्रैप सेट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे रिजेक्शन होएगा अपन वहाँ ट्रेड लेंगे और जो स्टॉप लॉस होगा ना वो उसके ऊपर कहीं पर लगाएंगे। अपना ऑब्जेक्टिव है, दैट्स इट। एंड डे इन डे आउट आप बस इस चीज़ को अगर समझोगे तो आप इजीली यहाँ पर इंड्यूसमेंट के जरिए आप काम कर सकते हैं। इंड्यूसमेंट कुछ नहीं है, बस बड़ी कैंडल्स हैं। आपको बड़ी कैंडल से दूर रहना है। आपको हमेशा जब भी बड़ी कैंडल्स बनती हैं उनके 50% को मार्क कर लीजिए, दैट्स इट। जस्ट मार्क द 50%, ऐसे बस 50% मार्क कर लो और वेट करो कि 50% के ऊपर अगर एक्सेप्टेंस आता है तो लॉन्ग सोच लेंगे। अगर रिजेक्शन आ रहा है, एम पैटर्न बन रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, शॉर्ट की प्लानिंग तैयार, दैट्स इट। तो दिस इज व्हाट इंड्यूसमेंट इज एंड दिस इज वी आर यूजिंग जस्ट वन कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं आईसीटी का, जिससे हम ये समझ पा रहे हैं कि जिन लोगों को लालच है, ग्रीड है, वो कहाँ आ रहे हैं। जैसे उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं हम वहाँ पर अपनी ट्रेड प्लानिंग, ओके, जिससे हमें बेटर फिल्स मिल पाए और हम लोग एक बेटर ट्रेडर बन। तो आई होप दिस हेल्प्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.